ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हो या समय लगता है? क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज़ में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज़ में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्यांत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज़ में नहीं आना चाहें तो ये मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज बताते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और शांति के बीच आप शांत रहो, ये अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। यह टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगना ये भी कभी धोखा दे सकता है। लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर 1 मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ चाहे जितना समय स्थित करना चाहो स्थित कर सको। फाइनल पेपर है तो बहुत सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलने हैं। स्टेज भी पावरफुल हो। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करें। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाबा के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंट स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहे हैं। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया ना, तो अभी थोड़ा चांस है। तो इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना है या पास होना है, ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है? तो इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक गए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कहना, इसका अभ्यास उस टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वो भी फुल फोर्स, ये भी फुल फोर्स। लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी। तो समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते हैं, और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे
तभी वन आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ओर ही चेकिंग करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। अच्छा जी, ओम शांति।